बिल्कुल प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत। सबसे बड़ी खबर लेबनान में जारी पेजर और रेडियो धमाकों को लेकर है, जहां आपको बता दें थोड़ी देर पहले फिर से धमाके शुरू हो चुके हैं और बीते 1 घंटे में 500 विस्फोट की रिपोर्ट भी आ रही है सामने। आपको बता दें पेजर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स में विस्फोट को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि 1 घंटे में बैक टू बैक हुए इन धमाकों के बारे में इस वक्त खबर यह है कि पिछले 1 घंटे में 500 विस्फोट की रिपोर्ट आ रही है। इस बीच खबर यह भी है कि लेबनान में अब ताजा धमाकों की तस्वीरें आ चुकी हैं, जहां कई घरों में पेजर विस्फोट की रिपोर्ट की गई है। कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां लेबनान में दूसरे दिन ये पेजर विस्फोट हो रहे हैं। और ये लेटेस्ट तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर जिसमें एक बार फिर से साफ हो गया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। कई घरों में पेजर विस्फोट की रिपोर्ट है। कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनमें एक बार फिर से ब्लास्ट को लेकर, विस्फोट को लेकर खबर सामने आ रही है। तो लेबनान में ताजा धमाकों की ही ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों के बीच में भी किस तरीके से विस्फोट हुआ इसकी खबर सामने आई है। ताजा धमाकों की ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि कार, बाइक में हुए धमाकों को लेकर खबर आ रही है। और इसीलिए एक और बड़ी खबर जान लीजिए कि अब हिजबुल्लाह की लेबनानियों से ये अपील है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वो बंद करें। अब तक 16 लोगों की विस्फोट से मौत को लेकर खबर सामने आई है और लगातार हुए इन विस्फोट के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने की भी अपील की जा रही है। और ये अपील की है लेबनानियों से हिजबुल्लाह ने। तो लेबनान में धमाकों की अब जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, आपको बता दें कि अब लोगों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करने को कह दिया गया है। लगातार दूसरे दिन पेजर में विस्फोट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। तो लेबनान और सीरिया में फिर से पेजर विस्फोट शुरू हो गया है और मोसाद ने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह के पेजर में धमाके करवाए हैं। आपको बता दें कल मोसाद ने हिजबुल्लाह के 3000 पेजर में ब्लास्ट करवाया था और इसी के साथ मोसाद ने लेबनान और सीरिया के अंदर अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। सवाल यही है कि आखिर मोसाद हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट कैसे करवा रही है। उससे बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिर सिर्फ एक संदेश भेजकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचाई जा रही है। 17 सितंबर 2024, समय दोपहर 3:30 बजे, जगह लेबनान और सीरिया। दो देशों में सीरियल धमाके होने शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर से एक दूसरे से संपर्क करते थे, जिसके जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते या प्राप्त करते थे, वो फटने शुरू हो गए। किसी के पॉकेट में रखा पेजर फट गया तो किसी के बैग में रखा पेजर फट गया। कहीं टेबल पर रखे पेजर में धमाका हुआ तो कहीं कार में रखा पेजर विस्फोट कर गया। घर के अंदर धमाके हुए, घर के बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पेजर बम का विस्फोट हुआ। घर से लेकर बाजार और सड़क तक बहुत बड़ी तबाही मच गई। लेबनान और सीरिया में सिर्फ 40 मिनट के अंदर जो कुछ हुआ वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन का परिणाम था। मोसाद ने एक साथ लेबनान और सीरिया में एक और बड़े और अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ऐसा ऑपरेशन जिससे न सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी दंग हैं, बल्कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करते थे, मोसाद ने उसे ही उड़ा दिया।
1, 2 और 3। इसी तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके कमांडर्स के पास मौजूद हजारों पेजर फटे और इसके बाद लेबनान में आपातकाल लग गया। शहर और सड़क पर पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई देने लगा। अस्पताल घायलों से भर गया। लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के सुरक्षा चक्र में यह अब तक की सबसे बड़ी सेंध है। हिजबुल्लाह का वही पेजर उसके लिए तबाही का कारण बन गया, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल की सेना और मोसाद से बचने के लिए कर रहा था। मोसाद का ऑपरेशन बी पर 40 मिनट तक चला। इस दौरान हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फटे। पेजर ब्लास्ट की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। इसमें 11 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। 4000 लोग घायल हो गए। 600 लोगों की आंख खराब हो गई। 400 से ज्यादा लोगों की हालत बहुत गंभीर है। पेजर ब्लास्ट की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर मोसाद ने बीपर बॉम्ब कैसे फोड़ा, 40 मिनट के अंदर 2 देशों में हिजबुल्लाह को कैसे दहला दिया, इसे समझिए। सबसे पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर पर बीपर बजा। पेजर पर एक इंक्रिप्टेड मैसेज आया। यह संदेश हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि मोसाद ने भेजा था और संदेश से पेजर में फिट किया गया विस्फोटक एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया और इसके बाद पेजर में विस्फोट शुरू हो गए। कई जगहों पर एक साथ पेजर में सीरियल धमाके हुए। 40 मिनट तक अलग अलग जगहों पर धमाके होते रहे। हिजबुल्लाह के लोगों के पास मौजूद 3000 पेजर फट गए। सीरियल ब्लास्ट से बहुत बड़ी तबाही हो गई और इसी के साथ हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म पहुंच गया। मोसाद के प्रोजेक्ट बीपर के शिकार सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं बल्कि आम लोग और राजदूत भी हुए हैं। पेजर ब्लास्ट की वजह से लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी घायल हो गए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे मेहदी की जान चली गई। इजराइल के बड़े ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी क्रोधित है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी है। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला क्या होगा और कैसा होगा। क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो प्रोजेक्ट बी पर चलाया वो अरब विनाश की वजह बनेगा? इस बात की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। पेजर हमले के बाद ही रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु तेहरान पहुंच गए। सरगई ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि रूस और ईरान में इजराइल को तबाह करने के लिए नई डील हुई है। ईरान और रूस की प्लानिंग की जानकारी मिली तो सुपर पावर अमेरिका एक्टिव हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान हालात का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। ईरान संयम बनाए रखे, यही उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि अमेरिका के इस धमकी का असर ईरान और रूस पर पड़ेगा, इसकी संभावना शून्य है।
ईरान और रूस हिजबुल्लाह समेत सभी बड़े प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई करेंगे। इन हथियारों से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से पेजर हमले का बदला लेंगे। हिजबुल्लाह ने अभी से ही हमले की तैयारी तेज कर दी है। इसके प्रतिशोध की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बाद अरब में विनाश का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।